तो वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस के एक एक पॉइंट को डीपली डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं कि ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का है पार्ट 3। और अगर आप नए हैं चैनल में और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख के आइए, तभी आपको जो है ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक कंपनी है जिसके पास टोटल जो है 1000 शेयर हैं। अब वो उन शेयर का क्या करती है कि वो उन 1000 शेयर में से 500 जो शेयर हैं वो जो है अपने पास रख लेती है कंपनी। तो जो 500 शेयर हैं वो कंपनी अपने पास रख लेती है उन 1000 शेयर में से, और जो बाकी के 500 शेयर जो बचे हैं वो कंपनी क्या करती है, मार्केट में उतार देती है। जैसे हम शेयर खरीदते हैं ना वगैरह, पब्लिक के लिए 500 शेयर जो है उतार देती है। अब टोटल 1000 शेयर में से 500 शेयर कंपनी अपने पास रख लेती है, 500 शेयर जो है मार्केट में उतार देती है। अब ये मान के चलते हैं कि उसमें से हर एक शेयर जो पर शेयर वैल्यू होती है, उसमें से उन 500 शेयर में से हर एक शेयर की वैल्यू जो है 2 रुपये है। उन 500 शेयर में से हर एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये है और हमारे पास टोटल 500 शेयर है। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो टोटल मिला के 1000 रुपये होता है, और यही जो 1000 रुपये है यही जो है कंपनी का मार्केट कैप है, और इसी को हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उसका जितना भी हिस्सा मार्केट में है, तो इन चीज़ों की जितनी भी वैल्यू होती है, कंपनी का जो भी हिस्सा मार्केट में है, उन सारी चीज़ों की जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी कीमत है, यही जो है कंपनी का मार्केट कैप है, और इसको ही हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जो है 3 स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, 3 चीज़ कौन सी है आपको पता होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ये 3 वर्ड सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस बेस पे ये नाम है। तो अब बात करते हैं पहले स्मॉल कैप की। तो जो कोई भी कंपनी जिसका वैल्यूएशन, जिसकी कीमत 5000 करोड़ से कम रहती है, वो जो है हमारे स्मॉल कैप के अंडर आती है। जो भी कंपनी की वैल्यू, जो भी कंपनी का जो है मार्केट कैप है 5000 करोड़ से नीचे है, तो वो हमारी स्मॉल कैप कंपनी होती है। अब मिड कैप में कौन सी कंपनी आती है, जिसकी वैल्यू 5000 करोड़ से लेकर 20000 करोड़ के अंदर रहती है, मतलब 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के अंदर जिस कंपनी की वैल्यूएशन या मार्केट कैप है वो हमारी मिड कैप कंपनी कहलाती है। लार्ज कैप कंपनी कौन सी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी स्टार्टिंग है 20000 करोड़ से ऊपर। जो कोई भी कंपनी 20000 करोड़ के वैल्यूएशन या मार्केट कैप के ऊपर रहती है वो हमारी लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। अब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है और ये पता करके आपको क्या एडवांटेज होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने आज तक जितने भी शेयर खरीदे हैं या कुछ भी किया है मार्केट में, तो उससे पहले आपने ये सारी डिटेल जो मैंने आपको प्रोवाइड करी अपने लास्ट 3 वीडियोस में से आपने कुछ भी स्टडी किया है किसी शेयर के बारे में? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यही एक रीज़न होता है कि लोग 99% लोग जो भी मार्केट में आते हैं वो लॉस खा के जो है मार्केट को छोड़ देते हैं फिर। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये चीज़ आपको किस चीज़ में बेनिफिट कर सकता है और इसका क्या एडवांटेज है। तो देखो अब बात कर लेते हैं हम स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज की। सबसे पहले तो देखो वैल्यूएशन या मार्केट कैप इनका कम रहता है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई छोटी कंपनी है 300-400 करोड़ की, तो उसको 500-600 करोड़ जाने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब ये जो है अभी ग्रोइंग स्टेज में है कंपनी, और उसके ग्रोइंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर कंपनी 400-500 करोड़ तक पहुँच गई है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी में पोटेंशियल है, और कंपनी ग्रो होने के स्टेज पर है अभी। तो अगर कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है तो सिंपल सी चीज, कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत आएगी, मार्केट ऊपर भी जाएगा कंपनी का, मार्केट नीचे भी जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जो है बेनिफिट करती है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे वॉलेटिलिटी की बहुत नीड होती है मार्केट में। और अभी हम कुछ कंपनीज देखेंगे भी, मैं अपनी स्क्रीन में कुछ कंपनीज आपको दिखाऊंगा, और आपके लिए एक सवाल रहेगा और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि ये कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर आती है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप। अब बात कर लेते हैं जो भी कंपनी जो लार्ज कैप होती है 20000 करोड़ से ऊपर, ये आपको किस चीज़ में बेनिफिट कर सकती हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो है मदद करती है, क्योंकि भाई लार्ज कैप कंपनीज है, ना ये एकदम से ऊपर जाएगी ना ये एकदम से नीचे आएगी, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कि जो भी कंपनी 20000 करोड़ के ऊपर है, लार्ज कैप कंपनी आराम से धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं वो जाते हैं लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब स्टडी करने का और फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप सीधा जो है लार्ज कैप कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं आपको। अब ये सिंपल सी चीज़ नहीं है कि सिर्फ आप इसी को स्टडी करके मार्केट में घुस जाओ, ऐसी बहुत सारी चीज़ है। अगर आपने लास्ट 2 वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें रहती है। हम जो आगे फ्यूचर में भी बाकी के पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ हम एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब फटाफट से स्क्रीन में चलते हैं, देखते हैं कुछ कंपनीज का मार्केट कैप, और मैं आपसे पूछूंगा और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कंपनी जो है कौन से मार्केट सेगमेंट के अंदर आती है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे किसी कंपनी का मार्केट कैप पता कर लेते हैं। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, और ब्राउज़र में आपको सीधा सीधा सिंपल से लिख लेना है स्क्रीनर।
तो ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इसको आपको ओपन कर लेना है और सिंपल सा आपको जिस कंपनी का भी मार्केट कैप देखना है उसको आपको सर्च कर लेना है। हम यहाँ पे एक कंपनी सर्च कर लेते हैं जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, हम एस भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सॉरी। तो देखो ये आ गया एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आप नाम पढ़ सकते हैं। हमने कंपनी का यहाँ पे पूरी डिटेल खोल लिया है। हमको मार्केट कैप पता लगाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपल ये मेरा माउस दिख रहा है, ये लिखा है मार्केट कैप और 16,000 करोड़ इस कंपनी का जो है मार्केट कैप है। नहीं पता ये कंपनी क्या है, इसका इतना ज़्यादा जो है मार्केट कैप क्यों है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये लोग खुद ये क्लेम करते हैं, या मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इंडियाज़ नंबर 1 क्रेन ब्रांड। तो इस कंपनी का जो है मार्केट कैप जो है 16,000 करोड़ का है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये कंपनी कौन से मार्केट कैप के अंडर आती है जल्दी से। अब आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा सा टॉपिक। मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझसे जितना हो सकता था मैंने समझा दिया, बहुत छोटा सा टॉपिक था। ऐसे ही हम और आगे आने वाले टॉपिक्स को ऐसे ही पर्टिकुलरली डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देखो और इसको भी देख लेना। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।